मन की बात है जन जन की, किससे कुछ सफलताओं के, कहानियां कुछ अनसुने नायकों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने मन की बात करते हैं तब वो समाज के ऐसे अनसुने नायकों का जिक्र जरूर करते हैं जो अपने योगदान से समाज की बेहतरी के लिए कुछ खास काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे अनसुने नायकों की कहानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जन से रूबरू कराते हैं। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है ये भी अनेक ऐसी कहानियों से भरा हुआ है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। असम में एक जगह है नौगांव। नौगांव अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन ये जगह जो है वो हाथियों का एक बड़ा ठिकाना भी है और इस तौर पर भी ये पहचाना जाता है। यहाँ पर हाथियों की कई घटनाएं सामने आती थी। हाथियों के झुंड अक्सर खेतों को बर्बाद कर देते थे, जिससे किसान बहुत परेशान रहते थे। ऐसे में गाँव वालों ने सूझबूझ से कुछ ऐसा तरीका निकाला, एक अनूठी मुहिम की शुरुआत की जिससे हाथियों को भी नुकसान ना हो और साथ ही साथ फसलों का नुकसान भी बंद हो जाए। और ऐसे में इन गांव वालों ने हाथी बंधु नाम से एक टीम बनाई। कैसे ये टीम काम करती है और कैसे पर्यावरण संरक्षण कर रही है, कैसे हाथियों के नुकसान को बचा रही है और कैसे फसलों के नुकसान को बचा रही है, आइए देखते हैं। ये है असम का नौगांव, जो अपने आप में काफी खूबसूरत है। यहाँ हाथियों का एक बड़ा ठिकाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इन हाथियों का जिक्र किया। वन्य प्राणी की ये कहानी असम के नौगांव की थी। प्रधानमंत्री ने एक दिलचस्प हकीकत से सबको रूबरू कराया, एक अनूठी पहल जिसे वन्य प्राणियों ने भी खूब पसंद किया। जी हाँ, आपने कई बार इंसानों और जानवरों के बीच गजब की दोस्ती की तस्वीरें देखी होंगी। जानवर भले ही बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके हाव भाव को इंसान भली भांति भांप लेते हैं। जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं और उसे निभाते भी हैं। असम के नौगांव और इसके आसपास के इलाकों में हाथियों की कई घटनाएं देखी जा रही थीं, जहां हाथियों के झुंड फसलों को बर्बाद कर देते थे, जिससे आसपास के 100 गांवों के लोग परेशान थे। लेकिन गांव वाले हाथियों की मजबूरी भी समझते थे। उन्हें पता था कि हाथी भूख मिटाने के लिए खेतों का रुख कर रहे हैं, इसलिए गाँव वालों ने इसका समाधान निकालने की सोची। गांव वालों की एक टीम बनी जिसका नाम था हाथी बंधु। गांव वाला को मैंने बोला हाथी के लिए कुछ करूँ, तभी मैं लोगों को बताया हाथी के लिए कुछ भरपूर खाना उनका हैबिटेट में दूँ तो हाथी भी अपने जगह से जनांचल में प्रवेश नहीं करेगा और कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा। तभी समाज सेवक प्रदीप कुमार भूया जी का साथ मेरा मुलाकात हुआ। तभी से हम लोगों ने मिलकर हाथी बंधु एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। ब्रूमग्रास, नेपियर, पहाड़ी काको बेम्बो, जैक फ्रूट, एलिफेंट एप्पल, कुम्भीर, ऐसे कर हाथी के लिए सिर्फ खाद्य हम लोगों ने भरपूर लगाया। विशेषतर से नेपियर को प्राधान्य दिया, क्योंकि नेपियर उन लोगों का बहुत प्रिय है और नेपियर खाने से उन लोगों को मातृ को दूध भी अच्छी तरह आता है और बच्चे को स्वस्थ होता है। इसका असर ये हुआ कि हाथियों ने खेतों की ओर जाना कम कर दिया। ये हजारों गांव वालों के लिए बहुत राहत की बात है। उनका ये प्रयास हाथियों को भी खूब भा रहा है। हमारी संस्कृति और विरासत हमें आसपास के पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जीवों की विविधता का जिक्र किया। उन्होंने कहा जीवों की विविधता कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि भारत के हर क्षेत्र में, हर हिस्से में न केवल लोग प्रकृति के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हैं, बल्कि वन्य जीवन को बचाने के प्रति भी वो प्रतिबद्ध नजर आते हैं। उन्होंने अंडमान निकोबार की अनुराधा राव का जिक्र किया, जिन्हें डियर वुमेन के नाम से पुकारा जाता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन हिरणों के संरक्षण में लगा दिया। कैसे, आइए देखते हैं।
अनुराधा राव को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हिरन महिला के रूप में जाना जाता है। वो रॉस द्वीप पर एक गाइड के रूप में काम करती हैं और द्वीप के जंगलों में रहने वाले हिरणों के साथ उनका एक विशेष बंधन है। गौरतलब है कि अनुराधा राव ने कम उम्र में ही पशु कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 3 दशकों से उन्होंने हिरन और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया और इसीलिए यहाँ के लोग उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। मैं शुरू से जुड़ी थी, हिरन के पास आती थी, इनको खाना वाना देती थी, मगर मेरे को इतना फिर डर भी लगता था कोई कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा। बहुत कुछ गलत काम भी देखा। वो लोग हमेशा मना करते थे ये काम करने के लिए, मत करो, छोड़ दो सब चीज, अपना जो करना तो कोई इच्छा हो करो। मगर मैं सुनती हुई थी, मगर जब भी आंख बंद करती ना ये हिरन दिखते हैं। दरअसल अनुराधा के दादा दादी नाना नानी आजादी से पहले कैदियों के रूप में अंडमान लाए गए थे और इसीलिए अनुराधा बचपन से ही यहाँ हिरणों के बीच पली बढ़ी हैं। अनुराधा कई हिरणों की देखभाल करती हैं। इनमें से 2 हिरन जिनका वजन 70 और 75 किलोग्राम है 17 साल से उनके साथ है। 25 सालों से अनुराधा हिरणों का विश्वास हासिल करने के लिए काम कर रही हैं। उनके साथ समय बिताती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं और उनके व्यवहार को समझती हैं। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हिरन अब इंसानों से उतना नहीं डरते हैं जितना पहले डरते थे और इसके पीछे अनुराधा राव के अथक प्रयास सराहनीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस प्रकार से अनुराधा राव ने अपना पूरा जीवन लगा दिया वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। उनका ये जो प्रेम है वो सचमुच सराहनीय है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी अच्छी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्पेस सेक्टर हो या एआई, हमारे देश के युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई तकनीकों का उपयोग करने में हमारे देश के युवा आज किसी से पीछे नहीं हैं और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं तेलंगाना के एक शिक्षक थोडासम कैलाश। जी हाँ, वो एआई टूल्स का उपयोग करके गीतों को कंपोज कर रहे हैं और उन्होंने कई भाषाओं में गीत कंपोज किए हैं। उनके बनाए जो ट्रैक्स हैं वो सोशल मीडिया पर भी धूम मचा रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया, उनकी सराहना की। तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के टीचर थोडासम कैलाश कुछ खास कर रहे हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी रुचि हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेजेस को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज करके कमाल कर दिया है।
वो एआई का उपयोग कोलामी के अलावा कई और भाषाओं में गीत तैयार करने के लिए भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके बनाए ट्रैक आदिवासी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। गौरतलब है कि थोडासम कैलाश आदिलाबाद जिले के गौरपुर में सरकारी प्राथमिक उच्च विद्यालय में पढ़ाते हैं और वो गोंड और कोलम भाषाओं में गीतों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। यूजिंग द एआई टेक्नोलॉजी, मैं गोंड और कोलम भाषाओं में गीतों को डिजिटल कंपोज कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एआई का उपयोग करता हूँ। हमने महाभारत का गोंडी में अनुवाद भी किया है। मेरी कोशिश है कि छात्र अपनी मूल भाषाओं में समाचार प्रसारण और कविताओं तक पहुँच सके। मेरा मानना है कि एआई के सही उपयोग से हम बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे काम को सराहा। मन की बात के 119वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एआई की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला और थोडासम कैलाश की उनके अभिनव उपयोग और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सराहना की। थोडासम कैलाश गोंड और कोलम भाषाओं में गीतों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। उन्होंने महाभारत का गोंडी में अनुवाद भी किया है और सुनिश्चित किया है कि छात्र अपनी मूल भाषाओं में समाचार प्रसारण और कविताओं तक पहुंच सकें। एआई और सोशल मीडिया का लाभ उठाकर उन्होंने आदिवासी समुदायों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा है, जिससे उनकी भाषाई विरासत पर गर्व बढ़ा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात एक ऐसी शख्सियत की जो रिटायरमेंट के बाद भी उसी जोश और उसी जज्बे के साथ, उसी सेवा भावना के साथ काम कर रही हैं। जी हाँ, ये है लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक नर्स के हिंडुम्बी, जो जिन्हें रिटायर हुए 18 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसी सेवा भाव से रोजाना अस्पताल जाती हैं, मरीजों की सेवा करती हैं और उनके जज्बे में कभी भी कोई कमी नहीं आई। रिटायरमेंट के बाद भी उसी जोश और जज्बे से काम करना और लोगों की सेवा करना सुनने में अचंभित करता है, पर ये सच है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर नर्स के रूप में काम करने वाली के हिंडुम्बी का काम कुछ ऐसा ही है जो लोगों को प्रेरित करता है। हैरानी की बात तो ये है कि वो 18 वर्ष पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उसी करुणा और स्नेह के साथ लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं, जैसे वो पहले करती थीं। गौरतलब है कि लक्षद्वीप के कवरत्ती में इंदिरा गांधी अस्पताल की अनुभवी नर्स हिंडुम्बी केके को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनके काम की सराहना की है। सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए वो 1968 में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में शामिल हुई और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कवरत्ती अस्पताल में नौकरी मिल गई। I am very much thankful to our Prime Minister Narendra Modi ji on behalf of all the medical community of Lakshadweep. We sincerely thank you and we will continue our service to the community. We will take your words as the motivation and we will continue our service to the society. वो लक्षद्वीप की पहली नर्स थी जो यहाँ स्टाफ नर्स के रूप में सेवा में शामिल हुई। जब वो शामिल हुई तो कवरत्ती में 2 अन्य नर्सें केरल से थी। हिंडुम्बी ने सेवा भाव से अपना पेशा अपनाया और पूरी सर्विस उसी भाव से लोगों की सेवा में जुटी रही। रिटायरमेंट के बाद भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी उसी भाव से लोगों की सेवा कर रही हैं। नर्सिंग पेशे के प्रति के हिंडुम्बी का अटूट समर्पण और निस्वार्थ योगदान प्रेरणादायी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लक्षद्वीप से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जज्बे, सेवा, समर्पण की ये कहानियां जो सही मायनों में हौसला देती हैं, प्रेरणा देती हैं दूसरों को भी कुछ कर गुजरने की। अभी ये सफर जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सब्जी क्रांति ला रहे हैं किसान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ओडिशा के कालाहांडी के किसानों का जिक्र किया, जिन्होंने प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने क्षेत्र में सब्जी क्रांति लाई है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इतने कम संसाधनों के बावजूद ये किसान सब्जी क्रांति लाने में संभव हुए। कभी गरीबी और लोगों के पलायन की वजह से भयावह स्थिति के लिए जाना जा रहा कालाहांडी अब एक नई इबारत लिख रहा है। कालाहांडी जिले के गोलामुंडा ब्लॉक में सामान्य मॉनसून एक अपवाद है। इस वजह से यहाँ लोग सब्जियों के लिए कई सालों तक आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर निर्भर थे। लेकिन करीब 2 साल पहले कुछ किसानों ने खेती और सिंचाई तकनीक, उर्वरक और सरकार की प्रगतिशील योजनाओं का इस्तेमाल कर यहाँ की तकदीर बदल दी। मैं एक कोटी कमाने से कोई अच्छा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि मेरे भी कोई हमारा ब्लॉक में कालाहांडी जिला में जितना भी किसान है उन लोग का कैसे कोटिपति, मेरे को लखपति कोटिपति बनाना है, ये मेरे सोच में आया। और ये मैं एक IPO बनाया, तो उन लोग को किसानों को इकट्ठे किया, मीटिंग किया और नाबार्ड सहायता से जो इंडिया गवर्नमेंट का था एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट में मैं एक IPO बनाया। IPO का आग्रही प्रोड्यूसर कंपनी बनाया। उन लोग को कैसे सहायता देंगे, बीज, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और पौधा वगैरह दे के उन लोग को बताया, सिखाया कैसे मतलब कि क्रॉप करते हैं, कैसे पानी परिवार करते हैं, कैसे ग्रेडिंग सेटिंग करते हैं। उन लोग को ऐसे बता के उन लोग का जितना भी फसल है हम IPO माध्यम में उन लोग का जो फसल को हम बेचते हैं, जो 2 से 3 गुना लाभ हो जाता है। किसान कोई मार्केट में नहीं जाता है, उन लोग का खेती में ही उसका फसल बिक जाता है। इसकी शुरुआत सिर्फ 10 किसानों के एक छोटे से समूह से हुई। इस समूह ने मिलकर एक किसान उत्पाद संघ की स्थापना की, खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया और आज उनका ये संघ करोड़ों का कारोबार कर रहा है। आज 200 से अधिक किसान इस संघ से जुड़े हुए हैं, जिनमें 45 महिला किसान भी हैं। वहीं अग्रहिचासी प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत गोलामुंडा ब्लॉक के किसानों की तरफ से उगाई गई सब्जियां अब ओडिशा के कई जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों तक पहुंच रही हैं। ये हरित क्रांति क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायतों को सब्जी केंद्र में बदल रही है। अभी ये FPO माध्यम से वो ट्रेडर्स कृष्ण जी से ग्रुप किया करते थे, वो ग्रुप से अब कंपनी हो गया है। कंपनी से मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, तो मैं भी ये चासी के इकट्ठी करता हूँ और वो बाकी चासी का सब टमाटर बेचने के लिए सब ट्रेडर्स आते हैं और यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। मेरा ये खेती 2.5 एकड़ का ज़मीन है। पहले मैंने इस जगह पे कपास कर रहा था। कपास से मैं साल में खर्चा जाके 1 लाख निकल रहा था और 2 साल 3 साल पहले से मेरे को हमारा गांव का सफल चासी कृष्ण चंद्र नाग बता रहे थे कि हमारा वेजिटेबल करो, बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने कर लिया और इस साल बहुत मुनाफा हुआ कपास से, बहुत ज़्यादा 10 गुना तक खर्चा बेनिफिट हो रहा है। हमारा वेजिटेबल सेल करने का, मार्केटिंग का भी बहुत सुविधा है। हमें कहीं जाके बेचना नहीं पड़ता है। ट्रेडर सब घर आके माल उठा रहे हैं।
मौजूदा समय में उत्पादक कंपनी कुल 8 ग्राम पंचायतों को कवर करती है, जिसमें के गांव, नुआ गांव, खलियापाली, छपरिया, महालिंग, धमनपुर, सिनापाली और कोहरा शामिल हैं। किसान सदस्यों को उनकी फसल के लिए कृषि इनपुट और तकनीकी सेवाएं मिलती हैं। फसल कटने के बाद उन्हें विपणन लिंकेज का विस्तार किया जाता है। कालाहांडी की ये सफलता हमें सिखाती है कि संकल्प शक्ति और सामूहिक प्रयास से क्या नहीं किया जा सकता। जरूरी है कि अपने क्षेत्र में किसान उत्पाद संघ को प्रोत्साहित करें, किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ें और उन्हें मजबूत बनाएं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ओडिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसानों की सफलता की ये कहानी सचमुच प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मन की बात के जरिए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, ऐसी कहानियों को लोगों के सम्मुख लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत होती हैं। चाहे वो युवाओं के नवाचार हों या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात, अनेक ऐसे मुद्दे अपने मन की बात के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं जो कि समाज की बेहतरी के लिए होते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।